दोस्तों अभी हम देखते हैं प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फॉर फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना है, उसका वैल्यू हमें यूज़र से रीड करना है, मतलब यूज़र उस वेरिएबल का वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब यूज़र वो वैल्यू एंटर करेगा और उसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू हम फिर से यूज़र को डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने एक फ्लोट ए मतलब ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट्स में एंटर वैल्यू कोलन डबल कोट्स कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन। उसके बाद ये स्कैन एफ, ये फंक्शन हम पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से देखिए, ये स्कैन एफ फंक्शन है। ये स्कैन एफ मतलब यूजर से कुछ वैल्यू स्कैन करो, मतलब यूजर से कुछ वैल्यू रीड करो। ये कंपाइलर को बताने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज होता है। और उसके बाद हमने क्या दिया है, डबल कोट्स में परसेंट एफ यूज होता है यूजर से, मतलब परसेंट एफ यूज होता है फ्लोट वैल्यूज रीड और राइट करने के लिए। मतलब यूजर से अगर हमें कुछ वैल्यू रीड करनी है तो हम यूज करेंगे स्कैन एफ। तो स्कैन एफ परसेंट एफ कॉमा एम्परसैंड ए। तो अभी फिलहाल एम्परसैंड क्यों यूज किया है ये हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और वॉइड, ये जो बेसिक डेटा टाइप है, इनका वैल्यू अगर हमें यूजर से लेना है तो वो लेने के लिए जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उससे पहले हमें एम्परसैंड यूज करना ही पड़ता है। ये इतना ही अभी ध्यान में रखिए। ये एम्परसैंड यूज करके हम यहाँ पे वेरिएबल देते हैं ए। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए नाम से, उस वेरिएबल को हमें कुछ वैल्यू असाइन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है स्कैन एफ डबल कोट्स में परसेंट एफ। मतलब ये हो गया फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हमें वो वैल्यू रीड करना है, तो हमने दिया है परसेंट एफ। एफ मतलब कौन सा फॉर्मेट है, फ्लोट फॉर्मेट। तो फ्लोट फॉर्मेट में हमें, मतलब डेसिमल फॉर्मेट में हमें वो वैल्यू रीड करना है। और कौन से वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करना है, तो वो स्टोर करना है ए इस वेरिएबल में हमें। तो इसलिए हमने दिया एम्परसैंड ए ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इस तरह से स्कैन एफ फंक्शन यूज करके ए इस नाम के वेरिएबल में हम एक वैल्यू, फ्लोट वैल्यू हम इसमें रीड करने वाले हैं। और जब वो फ्लोट वैल्यू हम रीड करते हैं और ए इस नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं इस स्कैन एफ की सहायता से, उसके बाद फिर से हम प्रिंट एफ यूज करेंगे और उसमें हम डिस्प्ले करेंगे डबल कोट्स में वैल्यू इक्वल टू परसेंट एफ। मतलब वैल्यू इक्वल टू परसेंट एफ का मतलब है फ्लोट डिस्प्ले करना है। और वो परसेंट, जैसे ही परसेंट साइन दिख गया तो उसके आगे डेटा टाइप रीड होता है एफ मतलब फ्लोट। प्रिंट एफ क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम परसेंट दिखा है डबल कोट्स के अंदर, तो ये जो पहला वेरिएबल है उसका वैल्यू यहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा। तो अगर मान लीजिए आपने स्क्रीन पे जब ये प्रोग्राम रन होता है, ये हम कुछ देर बाद करके देखेंगे, लेकिन अगर आपने वैल्यू दिया है 100.05 तो यहाँ पे आपको वैल्यू लिख के आएगा वैल्यू इक्वल टू 100.05, उसके बाद रिटर्न 0। आइए ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं। मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन न्यू लाइन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं देता हूँ फ्लोट ए सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे यूजर से रीड करना है, तो यूजर से रीड करना है तो यूजर को पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि एंटर फ्लोट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स एंटर फ्लोट वैल्यू या फिर एंटर वैल्यू कोलन डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे मुझे लिखना है स्कैन एफ
ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स। अभी क्या स्कैन करना है उसका फॉर्मेट हमें यहाँ पे देना है, हमें रीड करना है फ्लोट वेरिएबल, इसलिए %f कॉमा कौन से वेरिएबल में हमें वो वैल्यू स्टोर करके रखना है, जब हमें वो वैल्यू एंटर करेगा तो वो कौन से वेरिएबल में करना है, a इस नाम से। तो एम्परसैंड a ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। यहाँ पे यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया है वो हमें फिर से यूजर को बताना है, मतलब डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे printf ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स वैल्यू इक्वल टू %f डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा a ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और हर बार की तरह गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन एंटर, और यहाँ पे रिटर्न 0। इस तरह से ये देखिए फ्लोट a printf एंटर वैल्यू scanf %f a। ये scanf के कारण ये यूजर से कुछ वैल्यू, मतलब स्क्रीन पे कुछ वैल्यू, जो कर्सर ब्लिंक होता है वहां पे कुछ वैल्यू रीड होगा, उसका फॉर्मेट होगा %f मतलब फ्लोट, और वो रीड होके कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, a का डेटा टाइप है फ्लोट। उसके बाद printf वैल्यू इक्वल टू %f a, स्क्रीन पे वो वैल्यू एज इट इज दिखाया जाता है। scanf और printf में एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू scanf से रीड करते हैं तब हमें एम्परसैंड देना पड़ता है, लेकिन printf करते समय, स्क्रीन पे प्रिंट करते समय हमें वो एम्परसैंड यहाँ पे नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिखा है। आइए ये प्रोग्राम सबसे पहले सेव करते हैं, इसको हम नाम देते हैं prog 5। सेव करते हैं और इसके बाद कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ये कंपाइल हो जाएगा स्क्रीन पे ये रन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है एंटर वैल्यू, मतलब ये जो एंटर वैल्यू जो हमने कोलन तक लिखा है वो स्क्रीन पे एज इट इज दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे इसने दिखाया है scanf डबल कोट्स %f कॉमा एम्परसैंड a। इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू रीड करना है, scanf के कारण एक वैल्यू रीड होता है, और उसका डेटा टाइप क्या है, %f के कारण उसका डेटा टाइप हो जाता है फ्लोट, और वो किस में रीड करना है, a इस नाम के वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 100.05 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसके बाद क्या हो जाता है, ये वैल्यू इसमें a इस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पे हमें दिखाया गया है वैल्यू इक्वल टू 100.05000003। इसका मतलब हमने जो वैल्यू दिया था 100.05 वो एज इट इज दिखाया है। उसके बाद उसने कुछ प्रिसीजन भी इसमें ऐड किया है। ये बाय डिफॉल्ट, मतलब सी प्रोग्राम में ये डिस्प्ले होता है 6 डेसिमल प्लेसेस तक, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक ये डिस्प्ले होता है। इसके कारण ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है 100.050003। ये प्रिसीजन वैल्यू है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ये एक्चुअली इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जब वैल्यू हमने a इस नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुआ तो वो 100.05 की जगह पे वो स्टोर हो गया 100.050003। तो ये थोड़ा सा प्रिसीजन डिफरेंस आता है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है 0-1 के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। तो कभी कभी ये प्रिसीजन के कारण थोड़ा सा आगे पीछे डेसिमल प्लेसेस के बाद हो सकता है, ये नॉर्मल है। इसके बाद जैसे ही गेट ch के कारण यहाँ पे ये जो गेट ch है इसके कारण ये यहाँ पे रुका है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया। हम फिर से एक बार कंपाइल करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं 1.3072 और 1.00072 एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए अभी आपको स्क्रीन पे वैल्यू दिख रहा है 1.00070, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद 6 डेसिमल्स तक ये वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। इस तरह से आप scanf और printf यूज करके फ्लोट वेरिएबल्स रीड कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अमेंड करता हूँ, मतलब चेंज करता हूँ।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ int b सेमीकोलन, और यहाँ पे गेट सी एच के पहले फिर से एक बार एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf डबल कोट्स एंटर इंटीजर और यहाँ पे करता हूँ scanf डबल कोट्स %d कॉमा एम्परसैंड b। अभी मैं यहाँ पे b यूज करता हूँ। मैंने int b, यहाँ पे एक b नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने scanf में दिया %d। मुझे डेसिमल मतलब इंटीजर रीड करना है, इसलिए %d। यहाँ पे मुझे फ्लोट रीड करना था, इसलिए यहाँ पे %f। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ printf डबल कोट्स int वैल्यू इक्वल टू %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा b ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। इस तरह से सबसे पहले ये जो एग्जिस्टिंग वाला जो था हमारा printf scanf printf वो एज इट इज है, इसमें मैंने कुछ और printf scanf printf यूज किए हैं। अब मैं ये प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और रन करता हूं। ये देखिए अभी एंटर वैल्यू, ये जो पहला वाला एंटर वैल्यू है ये अभी स्क्रीन पे दिखाया गया है। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 10.5। यहाँ पे मुझे वैल्यू यहाँ पे उसने तुरंत दिखाया है 10.5 और ऑल जीरोस। उसके बाद मुझे दिखाया गया है एंटर इंटीजर। ये जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है एंटर इंटीजर वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, उसने स्क्रीन पे वो दिखाया। उसके बाद scanf %d, यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए रुका है। मैं यहाँ पे देता हूँ 57, एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसने तुरंत दिखाया है int वैल्यू इक्वल टू %d, मतलब ये जो %d है वो रिप्लेस हो गया b से। b में हमने वैल्यू यहाँ पे दिया था scanf में, %d जो 57 दिया था वो आपको स्क्रीन पे एज इट इज यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से आप फ्लोट और इंटीजर वेरिएबल्स भी स्कैन कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। अभी मैं इसमें एक और करेक्शन करता हूँ, printf वैल्यू इक्वल टू %f, यहाँ पे मैं /n ऐड करता हूँ। हमने ये कल देखा था /n न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब हमने पिछले टॉपिक में ये देखा था /n कैरेक्टर जो है वो न्यू लाइन, मतलब उसके आगे का जो टेक्स्ट है वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो भी ये ए वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करो, मतलब इसके आगे का टेक्स्ट दूसरे लाइन पे लेना है, इसलिए ये /n इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर से ये प्रोग्राम कंपाइल और रन करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 52.5, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए अभी ये दूसरे लाइन पे आ गया 52.5। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू प्रिंट हो गया, वैल्यू इक्वल टू 52.5 और ऑल जीरोज 5 जीरोज उसके बाद, और /n के कारण जी ये जो पिछले बार जब हमने रन किया था तो एंटर इंटीजर यहाँ पे इसके आगे ही आ रहा था, लेकिन अभी वो नीचे दूसरे वाली लाइन पे आ गया ये /n के कारण। अभी एंटर इंटीजर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 99, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे int इक्वल टू 99 डिस्प्ले कर दिया, int इक्वल टू int वैल्यू इक्वल टू और यहाँ पे %d और यहाँ पे कॉमा b, तो %d रिप्लेस हो गया b से। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया, गेट ch हो गया। अभी मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट करता हूँ, printf सबसे पहले ये जो int वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे मैं /n करके न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करता हूँ। उसके बाद मैं ये printf डबल कोट्स और दोनों वैल्यू एक साथ दिखाता हूँ, मतलब फ्लोट वैल्यू और ये जो इंटीजर वैल्यू है दोनों मैं यहाँ पे एक साथ दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे फ्लोट इक्वल टू %f कॉमा स्पेस int इक्वल टू %d डबल कोट्स कॉमा, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा a कॉमा b ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, मतलब फ्लोट इक्वल टू %f। ये परसेंट साइन फर्स्ट टाइम दिख रहा है तो ये क्या होगा, इस फर्स्ट %f के कारण ये %f की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा a का डेटा टाइप यहाँ पे हमने डिफाइन किया है फ्लोट, जो हम यहाँ पे रीड करते हैं scanf %f यहाँ पे,
और ये जो दूसरा इंटीजर इंट इक्वल टू %d है तो यहां पे रिप्लेस हो जाएगा b। इस तरह से फ्लोट %f की जगह पे पहला जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और इंट इक्वल टू %d की जगह पे b रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लोट इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर किया है फ्लोट का वो यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद जो भी हमने b का वैल्यू यहाँ पे दिया है स्कैनएफ में वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आइए ये प्रोग्राम कंपाइल करके रन करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, यहाँ पे इंट वैल्यू है, एंटर वैल्यू इक्वल वैल्यू कोलन, यहाँ पे मुझे फ्लोट वैल्यू देना है तो मैं देता हूँ 87.2 एंटर। इसने उसका अप्रोक्सीमेशन कर दिया 87.19997, मतलब ये अगर राउंडिंग अगर आप करो डेसिमल प्लेसेस के बाद एक डेसिमल तक तो ये 9 का हो जाएगा 2 और 87.2 ये यहाँ पे सही तरह से इसने स्टोर किया है। इसके बाद एंटर इंटीजर, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 54, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए स्क्रीन पे अभी दो स्टेटमेंट्स 54 के बाद आ गए हैं। इंट वैल्यू इक्वल टू 54 जो हमने यहाँ पे दिया था 54 वो यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद ये अपना जो नया स्टेटमेंट अभी जो हमने डाला है फ्लोट इक्वल टू %f, तो इसके कारण %f a इस वेरिएबल का जो वैल्यू हमने यहाँ पे दिया था 87.2 वो यहाँ पे दिखाया है 87.19997 कॉमा, ये वाला कॉमा। उसके बाद इंट इक्वल टू %d, इंट इक्वल टू %d की जगह पे रिप्लेस हो गया b का वैल्यू जो हमने यहाँ पे 54 दिया था वो यहाँ पे आपको दिखाया है। इस तरह से एक ही प्रिंटएफ में आपने एक फ्लोट और एक इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू आपने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। इस तरह से आप अलग अलग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करके ये फंक्शंस का, ये जो फंक्शंस है स्कैनएफ प्रिंटएफ, इनका प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो। धन्यवाद।